इको व्लॉगर के नाज़रीन को ताज रिंद का सलाम। हमारे पास एक नया मौजू लेके आते हैं और मौजू यही होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएंगे। हम अपनी इस धरती माँ को जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसको हम क्लाइमेट चेंज से और दीगर मौसमी तब्दीली के साथ साथ जो एनवायरनमेंट को दरपेश खतरात हैं, हमारी धरती को, हमारे माहौलियात जो दरपेश खतरात हैं, उससे हम इस धरती को कैसे बचा सकते हैं। तो आज एक होनहार, एक बहादुर नौजवान, एक बाशऊर नौजवान जो कराची से उन्होंने साइकिलिंग करते हुए सक्खर पर पहुंचा, तो वो आज जहां पर पहुंचे उनके दो स्लोगन्स हैं। एक तो सिंध से जो बच्चे अगवा हैं उनके बाज़ाबी का मुतालबा कर रहे हैं, उस सवाल से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो लोगों को शजरकारी के हवाले से, दरख्त लगाने के हवाले से, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के हवाले से, उसके हवाले से भी वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो नवीद भंड हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा कि आपने ये सफर कब से, कहां से शुरू किया और क्या मैसेज लेकर आप सिंध भर का सफर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने ही इलाके में करीब शजरकारी करता था साइकिल पर ही, और उसके अलावा मैं ट्रैवल करता हूँ तो साथ में अपने जो ना बीज रखता था। तो जहाँ पे गुजर सफर मेरा होता था वहाँ पे मैं बीज छिड़क देता था। अगर कोई तंजीम या कोई ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करती थी प्लांट्स, तो वो प्लांट्स भी मैं लगाता था। फिर मैंने जब देखा कि जून जुलाई और गर्मी के महीनों में बहुत ज़्यादा शदीद जो है गर्मी बढ़ना और क्लाइमेट चेंज के जो असरात थे उसके मनफी असरात मैंने ऑब्जर्व किए, तो मैंने कहा क्यों ना कराची से सक्खर तक जो है ना ये लगाए जाए। मेरा 1 मिलियन का टारगेट था कि एक अंदाज़न मेरा 1 मिलियन की मैंने कोशिश की थी कि मतलब 10 लाख बीज लगाए जाएँ, लेकिन ये है कि मुझे इतने बीज मैं खुद अफोर्ड ना कर पाया, इसलिए मैंने कराची से सक्खर 1 लाख से ऊपर जो है ना बीज लगाए और कुछ जो है ना पौधे लगाए जो मुझे डोनेट हुए। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी तक आपने इस पूरे मोबिलाइजेशन में आप कितना सफर कर चुके हैं? ऑल ओवर इस जर्नी में मैं इसके अलावा जो शुरू से करता रहता हूँ ट्रैवल, तो ऑल ओवर मैंने इससे पहले एक टूर किया था, पूरे पाकिस्तान का टूर किया था, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, उसके साथ शुमाली पाकिस्तान, गिलगित और कश्मीर में भी ट्रैवल किया था। उससे पहले भी कुछ छोटे टूर किए थे, वो सिंध के अंदर ही किए थे, थरपार का इंडिया के बॉर्डर तक, और अपने इलाके गिरदोनवा में किए थे शुरू में, और ये एक और जो अभी रिसेंटली शजरकारी के हवाले से टूर किया है कराची टू सक्खर। जबरदस्त। तो जी, ये नवीद भंड साहब है, उनका कहना है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक कमिटमेंट की थी, एक इरादा किया था कि वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जो दरख्त हैं, बीज हैं, वो उगाएंगे ताकि वो दरख्त पैदा हो, हमारे माहौल के लिए एक ऑक्सीजन पैदा कर सकें। लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, उसके बावजूद उसने अपने ज़ाती एफर्ट से उन्होंने तकरीबन कराची से सक्खर तक और मुख्तलिफ अजला में उन्होंने जहाँ पर अपनी कैंपेन चलाई, उन्होंने 1 लाख बीज और कुछ उसमें बहुत सारे पौधे भी शामिल हैं, वो उन्होंने लगाए हैं। और उनका अभी तक ये ख्वाब है कि वो इस तरह अपनी धरती के लिए एक रहमत का सबब बने और वो अपनी धरती के पर शजरकारी का मुहिम चलाएं और लोगों को अवेयर करें ताकि वो शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारी धरती जिस तरह आज ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहा है, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से गर्मी बढ़ रही है और तूफानें आ रही हैं, सुनामीज आ रहे हैं, ज़िलज़िले आ रहे हैं। तो इन तमाम तर मुसीबतों से हमें अगर अपनी धरती को बचाना है तो हमें दरख्त लगाना होगा, क्योंकि धरती को बचाने का वाहिद जो हल है, वाहिद जो जरिया है, वो दरख्त हैं। और वो दरख्त जिनके लिए ये साइंस कहता है कि ये दरख्त जो है वो हमारी धरती के फेफड़े हैं। इसी तरह जब तक हमारी धरती के फेफड़े तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं होंगे तो हमारी धरती इस तरह खतरा से दो चार रहेगी। तो नवीद भंड का ये पैगाम आप तक पहुंचाते हैं कि आप भी जहां पर भी हैं, अगर आप अपनी धरती से, अपने वतन से, अपने समाज से, अपने इलाके से प्यार करते हैं तो अपने हिस्से का दरख्त जरूर लगाइएगा।